हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से परमानेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें कुछ पोस्ट जो है परमानेंट है और कुछ वैकेंसीज जो है कॉन्ट्रैक्ट पे भी हैं। तो जो परमानेंट वैकेंसीज होती है ना सैनिक स्कूल की, वो मैं अपने लेवल से आपको बताती हूँ कि वो केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में अगर आपको परमानेंट नौकरी मिल रही है और सैनिक स्कूल में, तो बेहतर है सैनिक स्कूल वाली नौकरी। क्योंकि पहला तो ये बेनिफिट्स बहुत देते हैं, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट रहता है। ट्रांसफर का कभी लाइफ टाइम आपको स्ट्रेस आएगा ही नहीं। कभी भी आपको लाइफ में टेंशन नहीं होगा कि अब मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, 5 साल हो गए इस जगह पे। कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। आप जिस सैनिक स्कूल में ज्वाइन करेंगे विद फैमिली, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में आप वहीं पे रह सकते हैं विद फैमिली। किड्स एजुकेशन भी फ्री हो जाता है, 2 किड्स तक की एजुकेशन भी फ्री देती हैं। आप अगर स्टाफ मेंबर है तो आपके लिए मील्स, ऑल टाइम मील, टी, कॉफी सब फ्री रहता है। तो इसकी वैकेंसी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर परमानेंट है तो ज़रूर अप्लाई करें, और अगर मिल जाती है जॉब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, तो फिर आपको केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या एमआरएस वगैरह में भागने की ज़रूरत नहीं है। परमानेंट वाले की सैलरी बहुत अच्छी रहेगी। बाकी फ्री रेसिडेंस एंड फ्री मील्स तो अवेलेबल रहेगा ही। चलिए डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। देखिए, कई लोग सैनिक स्कूल में अप्लाई करने के पहले या किसी भी स्कूल में अप्लाई करने के पहले सोचते हैं पता नहीं जॉब लगती भी है या नहीं लगती है। तो कुछ, हालांकि मैं वीडियोस 6 साल से बना रही हूँ तो काफी सारे ऐसे कमेंट होंगे, बट अभी एक दो मैंने कमेंट निकाले हैं जिसमें कैंडिडेट्स ने बताया कि उनका, अभी जैसे ये ज्योति के हैं, इनका सैनिक स्कूल में आर्ट मास्टर के तौर पे इनका सिलेक्शन हुआ। तो मतलब सिलेक्शन होती है। और भी मैं आपको दिखाती हूँ। सैनिक स्कूल, सैनिक पब्लिक स्कूल सूरतगढ़ में कोई नरेंद्र जी हैं, उनका हुआ है। और सैनिक स्कूल सूरतगढ़ में, चलिए अभी ये सब मेरे चैनल पर ही है अपडेट, ये मैंने अपने इसमें 1 साल पहले की है। इसी तरीके से और बहुत जगह पे जो कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं वो कमेंट करते रहते थे, तो पहले मैं उनको ना पोस्ट कर देती थी। अभी मैं भूल जाती हूँ या कमेंट्स देख नहीं पाती। अब ये देखें, एक सूर्या एकलव्य सैनिक स्कूल है, उसमें किसी कैंडिडेट का टीजीटी सोशल साइंस में सिलेक्शन हुआ है। तो उन्होंने अपना नाम बताया, सौरभ शर्मा, तो ये इनकी सिलेक्शन हो गई है। और इनका तो शायद ये ऐसा ड्रीम ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने पिक भी वैसी लगा के रखी हुई है। चलिए अभी देखते हैं। और भी बहुत कैंडिडेट हैं जिनकी जो ना सिलेक्शन सैनिक स्कूल में होती रहती है। तो वो सब मैंने कलेक्शन रखा है सो दैट आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, ये जॉब तो मिलती है। सबसे पहले तो चैनल से जॉब मिलती है। दूसरी चीज ये कि सैनिक स्कूल में भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो जॉब वहां भी मिलती है। हर किसी को हर जगह जॉब नहीं मिल सकती है। तो ये तो केवीएस वाले ने भी कमेंट किया। मैं आपको और एक दो सैनिक स्कूल का ही दिखाना चाहती हूँ कि सिलेक्शन हो रही है। तो ये सारे जितने कैंडिडेट हैं, जो आर्मी पब्लिक स्कूल का किसी ने बताया, ये डीएवी का बताया, तो मैं एयरफोर्स में किसी की सिलेक्शन हुई है। हाँ, ये देखिए, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में टीजीटी साइंस में हो गया है। और मैंने फरवरी या मार्च 2025 में कवर किया था रिक्रूटमेंट। तो मतलब कोई अंशु सिंह जी हैं। तो इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि सिलेक्शन होती है। चलिए अभी आगे देखते हैं, वीडियो में डिटेल्स चेक कर लेते हैं। इसकी लास्ट डेट में भी काफी टाइम है। तो इसमें जो पोस्ट है, सबसे पहले तो एक लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। ये परमानेंट पोस्ट है। ये एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। पर ये बड़ी अच्छी वैकेंसी है, बिकॉज इसमें सिर्फ 10th पास काफी है। अब इसके ऊपर आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, ऑब्वियसली उसको वेटेज मिलेगी। लेकिन सिर्फ 10वीं पास है और आपने टाइपिंग अगर सीख रखा है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट ऐसा भी सोचते हैं कि चलो टीचिंग में नहीं मिल रहा तो फिलहाल के लिए नॉन टीचिंग में एंटर कर जाओ, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। ये परमानेंट वैकेंसी, आपको प्रॉपर गवर्नमेंट पे स्केल मिलेगा। फिलहाल 37,000 मिलेगी सैलरी, बाद में सैलरी बढ़ जाएगी। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए अनरिजर्व यूआर जहां पे भी लिखा है ना, यूआर का मतलब हो गया कि किसी भी कैटेगरी से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली पोस्ट तो कॉन्ट्रैक्ट की है, बट ये जितने भी लैब असिस्टेंट की पोस्ट ना, ये भी पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए होता है, सर्टिफिकेट, कोई भी सी टेट टेट का कोई स्ट्रेस नहीं है। लैब में आप सिखाते ही हैं, असिस्टेंट मतलब लैब में असिस्ट करने का ही काम होता है। तो लैब असिस्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सिर्फ आपको जो है, और एक है लैब असिस्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और शायद कंप्यूटर भी रहेगा अगर तो ये जो पोस्ट है ना, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, क्योंकि इसमें
50 ईयर्स तक के कैंडिडेट तो एक अप्लाई कर ही सकते हैं। और 12th अगर आपने साइंस से किया, 12वीं आपने इंटर साइंस से, जूनियर कॉलेज साइंस से किया और ये सब्जेक्ट पढ़ा जाए, फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री, सैलरी भी ठीक है, 39,525 रुपीज पर मंथ। और मोस्टली एसटी कैंडिडेट लिखा है तो एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व, ओबीसी लिखा है तो ओबीसी के लिए, अगर यूआर लिखा है तो किसी के लिए रिजर्व नहीं है, अनरिजर्व है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आप चेक कर लेना। परमानेंट पोस्ट भी है, ऊपर धीरे धीरे स्क्रॉल अप करेंगे तो फिजिकल एजुकेशन टीचर या मेट्रॉन फीमेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर पीटीआई कम मेट्रॉन रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसकी सैलरी भी अच्छी देते हैं, 45,260 पर मंथ। और मेट्रॉन है तो उनको रहने की सुविधा देंगे ही देंगे। बीपेड किया हुआ है आपने तो अप्लाई कर सकते हैं, डीपेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और वैकेंसी देख लेते हैं। म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है। अच्छा, मेट्रॉन वाली जो ना अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, चाहे जनरल कैंडिडेट है चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से, सभी अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक टीचर एससी कैंडिडेट लिख दिया, ये वाली कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, 45,260 रुपीज पर मंथ लेंगे म्यूजिक टीचर, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 12th आपने किया हुआ है या फिर डिप्लोमा म्यूजिक में किया हुआ है तो काफी है अप्लाई करने के लिए। डिजायरेबल में जो लिखा है वो जरूरी नहीं है। इसी तरीके से काउंसलर की वैकेंसी है, काउंसलर के लिए 69,595 रुपीज पर मंथ देंगे। यूआर लिखा हुआ है तो मतलब किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये वाली पोस्ट तो परमानेंट नहीं है। 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगी, 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट बीए बीएससी साइकोलॉजी से किया या फिर डिप्लोमा इन काउंसलिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, बड़ी अच्छी सी वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से, 69,595 रुपीज पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट का 1 एकेडमिक ईयर के लिए। बीलिव वाले या बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या डिप्लोमा भी है तो चलेगा, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, तो डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी। आर्ट मास्टर ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, इसमें फाइन आर्ट्स, स्कल्पचर, ग्राफिक, इन सब से अगर आपने या ड्राइंग से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, 50% या अब मार्क्स, 69,595 रुपीज पर मंथ सैलरी, 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अलग से एक और वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 69,595 रुपीज पर मंथ, इसमें कोई भी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी बीपेड वाले अप्लाई कर पाएंगे, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट। चलिए इसके अलावा टीजीटी के लिए 2 पोस्ट है। टीजीटी के लिए एक सोशल साइंस के लिए है, एक टेम्पोररी है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे। टेम्पोररी मतलब हो सकता है कोई मेडिकल लीव पे गए हैं या कोई मैटरनिटी लीव पे गए हैं, कोई सिक लीव पे गए हैं तो वो, और एक कॉन्ट्रैक्ट वाला रहेगा वो 1 एकेडमिक ईयर के लिए। तो दोनों में जो है ना, दोनों सीट, एक तो टेम्पोररी वाला एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है और एक यूआर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो उसमें तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से। 69,595 रुपीज, 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट। इसमें नॉर्मल जो अपना 50% या अबव मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए एंड सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़ा होना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर से जरूर पढ़ा होना चाहिए, कम से कम जो है ना 3 साल। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। चलिए इसी तरीके से अभी बाकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसीज हैं वो सब परमानेंट है। अभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स रेगुलर है, परमानेंट है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, इसमें आपके 80,000 तक सैलरी बन जाती है। आपको रेसिडेंस मिलेगा तो थोड़ी सैलरी कम करेंगे क्योंकि एचआरए माइनस करेंगे। मोस्टली 80,000 तक सैलरी आराम से बन जाती है। 21 to 40 ईयर्स पीजीटी मैथमेटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, ये परमानेंट है। और इसके अलावा पीजीटी फिजिक्स के लिए वैकेंसी है, रेगुलर है, अनरिजर्व कैटेगरी, इसमें भी 80,000 80,000 तक सैलरी बनेगी, ये परमानेंट है। जो परमानेंट है मैं उसमें परमानेंट बोल रही हूँ, रेगुलर लिखा हुआ है। यूआर लिखा है मतलब आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट। इसके अलावा पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, परमानेंट है। चलिए इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी की वैकेंसी है, परमानेंट है, अनरिजर्व कैटेगरी लिखा है मतलब किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो परमानेंट में आपको यही सारे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स। ये वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है आपकी सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। झांसी वाला सैनिक स्कूल भी अच्छा है, जितने भी सैनिक स्कूल है सब बहुत अच्छे हैं, झांसी वाला भी अच्छा है। वो तो यूपी में है बट आप अप्लाई कहीं से भी कर सकते हैं।
जॉब तो लगती है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया कि जॉब तो लगती है। मैंने आपको बहुत सारे जो है ना कमेंट्स पढ़ के बताए जो मेरे चैनल पर ही कैंडिडेट्स ने पोस्ट किए हुए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में अपना नॉर्मल कंडीशन है 50% या अबव मार्क्स के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में लिया हुआ है, प्लस बीएड किया हुआ है। 50% या अबव मार्क्स आपका बीएड में भी होना चाहिए। 3 इयर्स वाला अगर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया है तो वो भी चलेगा। 4 इयर्स वाला भी अगर आपने इंटीग्रेटेड कर लिया था बीएड के साथ तो वो भी चलेगा। और 21 टू 40 मिनिमम तो 21 हो ही जाता है इतनी पढ़ाई करते करते, 21 टू 40 ईयर्स जो है ना। अब इसमें फॉर्म दिया होगा, चलिए चेक कर लेते हो। ये देखिए फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल करना है। 22 नवंबर 2025 लास्ट डेट है। तो पहले तो आप ये डाउनलोड करेंगे, फॉर्म को आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप इसको इसमें फोटो कॉपीज अटैच करेंगे। आप क्या क्या फोटो कॉपीज इन्होंने बता रखी। सबसे पहले तो डिमांड ड्राफ्ट मांगते हैं, तो ये थोड़ा गड़बड़ लगता है मुझे भी, अभी ऑप्शन नहीं है। 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट अगर आप अनरिजर्व या ओबीसी कैटेगरी के हैं और SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक को विजिट कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि आपको इतने अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी के। आपको नहीं समझ में आता है तो आप वो बैंक वालों को दिखाओ, वो बना देंगे। किसके फेवर में बनाना है? इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी, पेएबल एट SBI बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ब्रांच। जो जो लिखा है वो आपको बता देना है, इसमें ब्रांच कोड यूपी वगैरह वो सब बता देना है। उसके नाम से बैंक वाले आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देंगे। अच्छा, अब इसमें जो है लास्ट डेट तो 22 नवंबर है। अब आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म के साथ में जितनी फोटो कॉपीज होती हैं 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर बीएड है, सीटेट मांग रहे हैं, आपके पास अगर एक्सपीरियंस लेटर है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेटर भी लगा सकते हैं आप फोटो कॉपी। सबकी फोटो कॉपी, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब आप जो है ना लगाएंगे, सीक्वेंस में लगाएंगे 10वीं से लेके अभी तक का। और आप डिमांड ड्राफ्ट की एक कॉपी लगाएंगे, मेन कॉपी लगाएंगे डिमांड ड्राफ्ट की, और इसकी एक फोटो कॉपी आप या प्रूफ एविडेंस आप रख लीजिए कि आपने डिमांड ड्राफ्ट भी लगाया है। और इसके बाद आप जो है ना फॉर्म के साथ अटैच करके भेज दीजिए। कुछ और भी चीजें अगर बताई हैं तो अलॉन्ग विद कॉपीज ऑफ मार्कशीट, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट्स। ओरिजिनल नहीं भेजना होता है, गलती से लिखा रहेगा इन्होंने, ओरिजिनल कभी नहीं भेजना चाहिए किसी को। कोई लिखे तो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहीं नहीं भेजा जाता है, गलती से लिख दिया है और अगर उन्होंने लिखा भी है तो ओरिजिनल नहीं भेजना है। क्या होता है, नए नए पास आउट होते हैं ना तो कई बार ऐसा सोचते हैं कि जो लिखा है वो कर देते हैं। ऐसा नहीं है, कभी भी किसी को इवन ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैंड ओवर भी नहीं करना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, साथ में वापस लेके चले आइए। कुछ प्राइवेट स्कूल कॉलेज ऐसा करते हैं ना, आपके डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, बाद में आपको फोर्स करते हैं कि आपको आना पड़ेगा, आप रिजाइन नहीं कर, इसलिए कभी किसी को हैंड ओवर भी नहीं करना चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर है तो उसकी भी फोटोकॉपी लगाएंगे। ये सब लगा के आप भेज देंगे दिए गए एड्रेस पे। एंड प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी, पोस्ट ऑफिस ये जो है पूरा लिख के, डिस्ट्रिक्ट झांसी यूपी, पिन 284127, इस पे आप भेजेंगे। सभी जितने भी फोटो कॉपीज आप लगाएंगे सब पे आप पे सिग्नेचर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड, स्वप्रमाणित। सब पे सिग्नेचर होनी चाहिए, फोटोग्राफ पे भी साइन कर दीजिए। और स्पीड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाइए, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए 22 नवंबर तक पहुंच जाना चाहिए स्पीड पोस्ट से। एक रिटन टेस्ट लेते हैं, सिलेक्शन के लिए हमेशा रिटन टेस्ट लेंगे। आपका सब्जेक्ट रहता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश तो रहेगा ही, थोड़ा बहुत जीके वगैरह, करंट अफेयर, थोड़ा मैथ्स का क्वेश्चन हल्का फुल्का आपका सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको एक क्लास डेमो हमेशा 5 मिनट्स से 20 मिनट्स का रेडी रखना चाहिए। उसमें आप डेमो क्लास के लिए चार्ट पेपर पे कुछ ड्रॉ करके लेके जाइए, या कुछ इक्विपमेंट है आपके पास, ग्लोब है, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ग्लोब है, कुछ ऐसे मटेरियल भी यूज करना चाहिए पढ़ाते समय। क्वेश्चन आंसर रेडी रखना चाहिए कि उससे रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हो। प्रॉपर क्लासरूम में आपको लेके जाएंगे, वहाँ स्टूडेंट भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा रेडी रखना चाहिए। इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद इंटरेक्शन होगी। सैलरी तो फिक्स है, कितनी सैलरी देंगे, बट इंटरव्यू की मतलब हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप रेडी हैं या नहीं, ये काम होगा वगैरह, वो सब थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी इंटरव्यू में करेंगे। तो 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाली, परमानेंट तो परमानेंट हो गई। आप रिटायरमेंट 60, 62, 65 ईयर जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसके हिसाब से परमानेंट वाली जॉब तो आप तब तक करेंगे जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं। रिटायरमेंट की एज गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट वाली है वो बढ़ा सकते हैं, जैसे 2 साल 2 साल 2 साल बढ़ा सकते हैं। तब तक में अगर कहीं से परमानेंट आ गई तो फिर, अब इसमें क्या है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे पहुंचना है, सैनिक स्कूल झांसी वेबसाइट आप करेंगे, वेलकम टू झांसी आ गया।
अब इसमें मैंने नीचे स्क्रॉल किया, सबसे नीचे, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले पेज में ना कभी दिखाई दे रही है एडवर्टीजमेंट, कभी दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी आपको दिखाई देनी चाहिए इस तरीके से। देखिए रिक्रूटमेंट डिटेल जो है ना 4 नवंबर, ये तो कुछ रिजल्ट पहले का है, और ये 2 नवंबर पे आया हुआ है, पर कभी दिखता है ये, कभी नहीं दिखता है। तो गूगल क्रोम में मैंने ओपन किया तो दिखा, मोज़िला फायरफॉक्स में ओपन किया तो ये रिक्रूटमेंट पेज में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब आपके मोबाइल में देखें, ओपन करें मोबाइल में, अगर दिखता है तो ये 2 नंबर पे एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन में सारी डिटेल्स है, और साथ ही साथ जो है कैटेगरी जरूर चेक करें, वरना आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। एससी कैटेगरी के लिए है, एसटी कैटेगरी के लिए है, तो वो उस हिसाब से कैटेगरी जरूर चेक करें, क्वालिफिकेशन चेक करें, उसके बाद ही अप्लाई करें। इसी में आवेदन प्रपत्र है, इसी में जो है डिटेल्स है।